नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मैं अभी इस वक्त दिल्ली में हूं और मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। नए साल 2025 में पहली मुलाकात है। बहुत शुभकामनाएं संजय जी। आपको ज्ञानेश्वर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आप एक ऐसे शख्सियत हैं कि आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करते हैं। कल मैं उदय सिंह के साथ संवाद कर रहा था, पूर्णिया के पूर्व सांसद जिन्हें लोग पप्पू सिंह के नाम से भी जानते हैं, प्रशांत किशोर के समर्थक हैं। लेकिन वे कह रहे थे कि बिहार के नेताओं को सीखना चाहिए संजय झा जी से कि कैसे बिना शोर किए हुए दरभंगा में एयरपोर्ट उन्होंने बनवा दिया, जबकि दरभंगा में कोई सुविधा नहीं थी। पूर्णिया में एयरबेस है, फिर भी नहीं बन रहा है। तो आपके विरोधी भी तारीफ करते हैं। आप ऐसा क्या करते हैं? आप एम्स भी लेकर चले गए, सब कुछ दरभंगा ही लेकर जा रहे हैं आप संजय जी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो अन्य जगह भी, अगर मैं वाटर रिसोर्स मिनिस्टर था तो मुख्यमंत्री जी के कहने अनुसार गंगा जल का पानी भी हम लोग राजगीर, गया, नवादा इस बेल्ट में ले गए। या गया में फल्गु नदी में पानी नहीं रहता था तो वहाँ रबर डैम बना करके परमानेंट पानी रहे 4 फीट 5 फीट, वो भी काम किया। लेकिन हाँ, ये सही है कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनने से कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, और ये है कि आज दरभंगा सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है उड़ान। बिल्कुल इतना पोटेंशियल, इसका मतलब पोटेंशियल है, हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया, उसमें उस हिसाब से काम नहीं किया। ये दोनों चीज, या एम्स बन जाएगा तो वो कोई दरभंगा का ही चीज है ऐसा नहीं है। मुजफ्फरपुर से कोई आएगा तो 40 मिनट लगेगा। सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मतलब पूरा नॉर्थ बिहार के हेल्थ सिस्टम को ठीक कर देगा। दिल्ली में एम्स में जाइए बाहर, 100 आदमी का सर्वे कीजिए, 90 आदमी मिलेगा आपको बिहार का, बिल्कुल जो वहां पे आता है। तो वो सुविधा अगर वहीं मिल जाएगी इतने दिन से, और कितने परेशानी में आता है जी, बिल्कुल परेशानी बनने से, मुझे लगता है पूरा उस बेल्ट का कल्याण होगा। और ये तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तय किया कि ये दरभंगा में बनना चाहिए। दरभंगा में बनना चाहिए। अब तो दरभंगा के लोग की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि दरभंगा के लोग कह रहे हैं कि संजय झा इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा दें। यह दुबई के लिए भी यहाँ से उड़ान भरे और सिंगापुर के लिए भी भरे, और कहाँ कहाँ। देखिए, अब मतलब मिथिला के लोग पूरी दुनिया में तो है ही ना, पूरा दुनिया में है। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि बिल्कुल ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा 100%। अच्छा, बिल्कुल बनेगा। और यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट कम से कम गल्फ में या साउथ ईस्टर्न जो कंट्री है, सिंगापुर, बैंकॉक, यहाँ से फ्लाइट जाएगी। और अब गल्फ के उस पूरा बेल्ट से कितने लोग गल्फ में रहते हैं, दिल्ली आते हैं, दिल्ली में 6 घंटा एयरपोर्ट पे रहता है, उसके बाद फिर जाता है। बिल्कुल, ये सुविधा उनको वहीं मिल जाएगी। तो आजकल तो बहुत सारा एयरलाइन है जो डायरेक्ट एयरबस 320, 330 लेके जाता है। तो जल्दी ही बनेगा और वहां से डायरेक्ट फ्लाइट जाएगा इन सब जगह। चलिए, तो देखिए, दरभंगा वालों के लिए, मिथिला के लिए बड़ी खुशखबरी है कि संजय झा जिनके प्रयास से दरभंगा एयरपोर्ट का प्रारंभ हुआ, वह करें कि दरभंगा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की सौगात भी हम देंगे। लेकिन अभी आपने कहा कि देखिए, नरेंद्र मोदी की कृपा तो मिली ही मिली, उनका समर्थन मिला, और साथ में नीतीश कुमार। लेकिन आपके विरोधी आप पर इसी कारण से बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि 4 लोग हैं और उन 4 लोग में आपको भी शामिल कर लेते हैं। संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये नीतीश कुमार के कम और बीजेपी के अधिक हो गए हैं। इसकी चिंता उनको करने की जरूरत नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ काम करते हैं, और इतना बड़ा बदलाव अगर बिहार में हुआ तो आरजेडी और लालू जी के खिलाफ, आरजेडी और लालू जी के खिलाफ जो 2004, हम लोग तो उस समय से काम कर रहे हैं, बिल्कुल 2004 से ये जेडीयू बीजेपी कंबाइंड होकर के ये लड़ाई लड़ी थी। आपको ध्यान होगा। बिल्कुल याद है। पूरा जो उस समय का कोई मानता नहीं था कि वहां बदलाव हो जाएगा। 2004 में जो रिजल्ट आया, अटल जी की सरकार चली गई, किसी को नहीं लगता था बिहार में चेंज होगा। बिहार में 2005 से 10 तक अगर काम हुआ तो वो बीजेपी और जेडीयू के लोग कंबाइंड होकर के काम किए। ये एक साथ, ये नया चीज क्या है इसमें? एनडीए तो 96 से चल रहा है, 96 से चल रहा है। आज भी अटल जी का नाम लेते हैं, उस सरकार में मंत्री थे, तो उसमें नया बात क्या है? और एक साथ हम लोग काम किए बिहार में।
अगर बदलाव हुआ, वो 2 फेज जो सीएम बोलते हैं जो गलती हो गई जी, इसके अलावा तो हम लोग साथ काम किया है। बिल्कुल। अगर जमीन पे बदलाव हुआ है तो जेडीयू बीजेपी मिलकर काम किया है। अब पिछला पार्लियामेंट भी हम लोग साथ लड़े हैं, बिल्कुल। और आज डबल इंजन की सरकार अगर है तो दोनों को मिलकर है। इसमें उनको क्या समस्या हो रही है? उनको समस्या ये हो रही है ना कि आप उनको उनके करीब जाने नहीं दे रहे हैं। वहां तो रेड कारपेट बिछा है। अब कभी भी जेडीयू या मुख्यमंत्री जी ने तो नहीं कहा, उन्हीं के परिवार में देखते हैं कोई ऑफर आता है, लालू जी तो आपस में ही ऑफर देते हैं, आपस में ही रिजेक्ट करते हैं। भाई, हम लोगों के लिए और बिहार के जनता के लिए नीतीश कुमार जी का पर्सनल क्या है? पर्सनल तो कुछ भी नहीं है, 0। बिल्कुल। जो अपना पूरा जीवन उन्होंने बिहार के लोगों के लिए समर्पित कर दिया, क्या बचा? क्या 20 साल से अहर्निश सेवा की है? सामने में है। बिल्कुल। उनके जो विरोधी भी होंगे वो कहेंगे कि अपना जीवन उन्होंने निछावर कर दिया बिहार के काम के लिए। ये सिर्फ मैंने इंटरव्यू की बस नहीं कर रहा हूं। तो अगर 20 साल उन्होंने बिहार की अहर्निश सेवा की तो इसलिए ने की जो पिछली सरकार का किया हुआ काम था, जो स्थिति थी बिहार की, जो बिहार का इमेज था, हम लोग तो इसी दिल्ली में पढ़े, बिहारी बोलने में शर्म लगता था, बिल्कुल, गाली लगता था। ये कौन पूरा इमेज चेंज किया पूरी दुनिया में इस बिहार का? नीतीश कुमार ना। क्योंकि एक ईमानदार मुख्यमंत्री बिहार को मिला, जो बिहार ने देखा ही नहीं। ईमानदार मुख्यमंत्री भी होता है, पहली बार नीतीश कुमार को देखा नहीं, डॉक्टर शेखर सिंह जी को भी देखा था। नहीं, हम लोग नहीं देखे। आपने नहीं? हम लोगों ने नहीं देखा, मतलब हाँ, पुरखों ने देखा। तो इतना बड़ा चेंज जिस आदमी ने उस स्टेट में किया, आप उनको वोट दे सकता है, नहीं दे सकता है, आप उनको पसंद कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो व्यक्तिगत चॉइस हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो पूरे जीवन की जो उनका पॉलिटिकल कैरियर जमा पूंजी है, उन्होंने बिहार की, चाहे वो रेल मंत्री रहे हो, चाहे 20 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहो, उन्होंने बिहार की सेवा ही की है और उसमें उन्होंने फर्क नहीं किया। इतना मैं कह सकता हूँ। उन्होंने ये अगर रोड बनाया, साइकिल दिया, ड्रेस दिया, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आया, जीवन में अगर चेंज आया, अगर बिजली 24 घंटा गया, तो सबके लिए गया, पूरे बिहार के लोगों के लिए। तो हम ये कहें ना कि आपके पहले नेता नीतीश कुमार ही हैं, बाकी हमारे पहले नहीं, अकेले नेता, चाहे आप हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे सर्टिफिकेट छोड़िए ना, ये लोग क्या बोलेंगे भाई? हाँ, किसी इस सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? इतना जो लगा हुआ है, लगता था कि पार्लियामेंट चुनाव में क्या कर लेंगे, कितना आप ही लोग दिखाते थे, कितना मीटिंग किए हैं। बिहार की जनता का विश्वास आज भी नीतीश कुमार पर है और एनडीए पर है। और एक बात मैं ऐड कर देता हूं, बहुत दिन के बाद बिहार को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला। गोल्डन अपॉर्चुनिटी नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने तो केंद्र में कोई ना कोई विपक्ष का ही सरकार रहता था। बिल्कुल, कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि केंद्र में भी और बिहार में भी, मैं लार्जर बिहार के इंटरेस्ट में कह रहा हूं, कोई एक सरकार बनी हो। पहली बार तो इस तरह का मौका मिला है। 60,000 करोड़ पिछले बार के बजट में बिहार को मिला है। पैसा चाहिए ना काम के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगले 5 साल में ये जो एनडीए की सरकार बिहार और केंद्र की है, बिहार का जो मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक डेवलपमेंट कर दिया, सड़क, बिजली, पानी, सोशल सेक्टर। बिल्कुल, नेक्स्ट लेवल ऑफ जो जंप है डेवलपमेंट का, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन आना है, वो अगले 5 साल में जो आना है, जो काम होना है, वो अब काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव, आप जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जेडीयू चुनाव लड़ रहा है ना दिल्ली में? बिल्कुल लड़ रहा है, और एनडीए के साथ लड़ रहा है। 2 सीटें या 3 सीटें? ये अभी बातचीत चल रही, क्या नंबर ऑफ सीट होगा, क्या होगा, मेरे ख्याल से कल परसों तक क्लियर। निर्मला सीतारमण से लगातार आप मुलाकात कर रहे हैं, बजट के पहले कुछ सौगात लेकर विशेष आ रहे हैं बिहार में? नहीं, मैंने कहा विशेष ध्यान है प्रधानमंत्री जी का बिहार को लेकर के। आपको ध्यान होगा कि हमारी पार्टी खास करके कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए अभियान शुरू किया था। और हमेशा लगता था बिहार कहीं पीछे रह गया। ये हम सब की जिम्मेवारी है बिहारी होने के नाते। राजनीति तो ठीक है एक पार्ट, बिल्कुल, लेकिन अगर हम पीछे रह गए तो कम से कम आने वाला जो भविष्य है, जो जनरेशन है, वो क्यों सफर करे? बिल्कुल, हम लोग तो किए सफर पास्ट में। तो वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है। हम लोग हमेशा विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते थे, क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो विशेष राज्य वाला तो फाइनेंस कमीशन ने खत्म कर दिया।
तो हम लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विशेष पैकेज की बात कीजिए और उस पर एग्रीमेंट है जी, और हर एक बजट में बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा। चलिए, तो देखिए, संजय झा ने कहा कि अकेले नेता नीतीश कुमार है मेरे, और यही बात ललन सिंह भी कहते हैं, विजय चौधरी भी कहते हैं, अशोक चौधरी भी कहते हैं, लेकिन दूसरा सफाई हम नहीं देना चाहते। नहीं, आप तो सफाई आप तो हमारे नेता वो हैं, ये हमारे और नेता के बीच में है ना, आपके और नेता के बीच में। अच्छा, चलिए देखिए, एक दूसरी बात और एक दूसरा इल्जाम भी लगता है कि नीतीश कुमार टायर्ड हो गए हैं और रिटायर्ड प्राधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को लोग जानते हैं, मुझे भी लगता है कि इतना कैसे उनको ये एनर्जी आता है। अभी भी वो इस ठंड में यात्रा पे, हाँ बिल्कुल, प्रगति यात्रा चल रही है। अब आप कभी जरूर एक बार फ्लैशबैक में जाके देखिएगा कि 20 साल में उन्होंने कितनी यात्राएं की है। ज्ञानेश्वर जी, ये 15वीं यात्रा है। आप ईमानदारी से बताइए, कोई मुख्यमंत्री जा करके हेलीकॉप्टर से जिला हेडक्वार्टर जाना, मीटिंग करना, वापस पटना आ जाना। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी जिस तरह की यात्रा किया है, जब मुख्यमंत्री जिला में जाते हैं, फील्ड में जाता है, उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है, 15 दिन पहले से ही जिला प्रशासन को मालूम रहता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बहुत सारा काम जो पेंडिंग है, उस प्रेशर में आप जमीन पे बहुत सारा काम आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो पूरा बिहार घूमेंगे तो एक तो उस प्रेशर में काम निकल जाएगा, फीडबैक भी मिलेगा, भाई यहाँ क्या समस्या है, क्या कमी है, उसको सारा प्रशासन रहता है तो वहीं पे डायरेक्शन भी दे देते हैं। इसका उनके इस यात्रा का हमेशा एक बड़ा प्रभाव ग्राउंड पे जो काम हुआ है ना, बिल्कुल, उसमें उनकी यात्रा ने बहुत बड़ा काम किया। आज भी तो घूम रहे हैं, पूरा चुनाव कैंपेन लोकसभा का किए, बाय इलेक्शन का किए, और अभी यात्रा पे है। तो उनको तो इसके अलावा कुछ आता नहीं है। उनकी सेहत को लेकर चिंता करने नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा, कोई चिंता की बात, क्योंकि आपको ही सबसे ज्यादा खबर रहती है। बिल्कुल, कोई चिंता की बात मतलब बिहार निश्चिंत रहे, और 2025 में उन्हीं के नेतृत्व में। 2025 पर हम आते हैं, बड़ा सवाल है, लेकिन रिटायर्ड प्राधिकारियों के भरोसे ये घेरा जाता है। गलत है। कोई पदाधिकारी, नीतीश कुमार कोई भी हो, आप लोग भी जानते हैं, कोई पदाधिकारी या कोई नेता उनको समझा देगा। ऑब्वियसली एडवाइजर, मुख्यमंत्री के साथ सारे एडवाइजर, सेक्रेटेरिएट, ऑफिसर्स, मंत्री सब रहता है, लेकिन फाइनल डिसीजन मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार को कंट्रोल और गाइड कोई नहीं कर सकता, आज तक नहीं कर सका, आगे भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, आगे भी नहीं, संभव ही नहीं। हाँ, वही ग्रिल कर देंगे आधा घंटा आपको बैठकर। अच्छा, वही ग्रिल कर देंगे आधा घंटा बैठकर। अच्छा, मतलब आपको इतना बता देंगे। उनसे बात करने के लिए जा रहा है तो तैयार होके जाइए, 10 क्वेश्चन वही पूछेंगे, होमवर्क करके जाइए। हाँ, होमवर्क। चलिए, अब चुनाव पर आ रहे थे, देखिए 2025 तो चुनावी साल है ही, और आप लोगों ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य ले रखा है। जैसे बीजेपी ने लक्ष्य ले रखा था 400 पार, आप कह रहे हैं कि हम 225 पार। नहीं, क्या यह लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है? हमने कोई नंबर एज सच ऐसा नहीं कहा है, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि 2010 में जो रिजल्ट आया उससे बेहतर रिजल्ट हम लोग करेंगे। और ये इसलिए ये कॉन्फिडेंस है लोगों के बीच में। हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी फीडबैक लेते हैं, और लोकसभा भी एक मानक है, अगर बिल्कुल मानकर चलिए कि अभी लास्ट इलेक्शन तो वही हुआ है। तो लोगों को, मैंने कहा ना, पहली बार लोगों ने ये टेस्ट किया है डबल इंजन। बिल्कुल, डबल इंजन का सरकार का क्या फायदा है अगर 11,500 करोड़ रुपया फ्लड के लिए जा रहा है, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा रहता है। अगर उसका निदान अगले 3 साल में हो जाएगा, उसके बाढ़ के प्रभाव को मिनिमाइज कर दिया, बिल्कुल, और सिंचाई की सुविधा कर दी, अगर बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का चीज वहां लग गया तो आज कोई बिहारी चाहेगा कि वो मिस करे ना? वो तो चाहेगा ना कि 25 में भी एनडीए की सरकार इतनी बड़ी बन जाए कि केंद्र से और सहयोग हमको मिलता रहे। ये नहीं चुकना है इस बार, ये नहीं चुकना ना। अच्छा, मतलब 2010 से बड़ा नतीजा आना है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, लेकिन अमित शाह बार बार कंफ्यूजन पैदा कर दे रहे हैं। इंडिया, मतलब आज तक के कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया कि यह तो विधानसभा चुनाव के बाद, नतीजों के बाद तय होगा। आप तो निश्चिंत है ना कि कोई महाराष्ट्र का फार्मूला नहीं, बिहार ही रहेगा? देखिए जी, 2020 से 25 तक कौन मुख्यमंत्री रहा? नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी हम लोग का नंबर कम आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी खुद रिफ्यूज किया था, कहा और उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही को रहना है। और अमित शाह जी भी जो इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग थोड़े तय करते हैं कोई बात, जहां बैठे हुए हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं।
मतलब 2025 में भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उनके नेतृत्व में होगा तो कौन होगा फिर? नहीं, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री बदल गया था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलिए, आपके जवाब से दो और सवाल पैदा हुए थे। 2010 वाली जब आप बात कर रहे थे, 2010 में सिर्फ जेडीयू और बीजेपी था। अब आपके साथ 5 पार्टियां हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। और लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी को 1 अधिक सीट दी, लेकिन जब नतीजे आए तो जेडीयू ने 1 अधिक सीट जीती। तो विधानसभा चुनाव में जेडीयू तो बड़ा भाई बनेगा। देखिए, बड़ा छोटा की बात नहीं है जी। लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल हम लोग साथ लड़े, और 15 जनवरी से पहली बार आप देखे होंगे, अभी पीछे बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के आवास पर जिला अध्यक्ष जो है एनडीए के सारे पार्टी के, उनका मीटिंग हुआ था। और 15 जनवरी से एनडीए का हर एक जिला में कार्यक्रम होता है। इस बार का चुनाव पूरा अलायंस एक होकर के ऊपर से नीचे तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जब समय आएगा तो सीट शेयरिंग से लेकर के सब चीज हम लोग तय कर लेंगे। कहीं कोई लार्जर इशू है कि बड़े मार्जिन से वहां सरकार बनाना, और ये डबल इंजन जो है केंद्र से मदद लेकर के, बड़ा भाई रहेंगे ना। बड़ा भाई छोटा भाई की बात के नहीं है, सब एक है, बराबर है। कोई इसमें ये नहीं है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान इधर उधर नहीं होंगे। क्यों होंगे? नहीं, कभी कभी नहीं, बिल्कुल साथ है, हर एक मीटिंग में साथ है। अभी जो हम लोग का 15 से कार्यक्रम है एनडीए का, उसमें बिल्कुल उनके पार्टी के लोग भी, जो प्रदेश अध्यक्ष है या अन्य नेता है, वो सब साथ जा रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं चपंडू खाने की ही बात हो जाती है, और मैं भी विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के आप ज्यादा करीब है, जो चपंडू खाने की बात करते हैं। और आपने फिर कहा कि नीतीश कुमार ने अपने लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार कहते भी हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। तो जो चपंडू खाने में चर्चा करते हैं, वो कहते हैं कि निशांत को भी राजनीति में लाया जा सकता है। हम लोग को तो जानकारी में नहीं है ये बात, कभी हम लोगों ने देखा नहीं। बहुत समझदार लड़का है निशांत, समझदार लड़का, बहुत सेंसिटिव और समझदार, बहुत समझदार लड़का है। अगर कभी निशांत की व्यक्तिगत इच्छा होगी तो मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कभी उन्होंने पब्लिक उनका जो रहा है, या हम लोग कभी ऐसी बात हम लोग के नॉलेज में नहीं है। आपके नॉलेज में नहीं। इधर के दिनों में हम लगातार देख रहे हैं मुकेश सहनी नीतीश कुमार के प्रति थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं। क्या एनडीए में मुकेश सहनी की वापसी की कुछ बात चल रही है? मेरे नॉलेज में नहीं। यदि आना चाहेंगे तो स्वागत करेंगे। नहीं, मैंने कहा मेरे जानकारी में नहीं है। ये तो सभी लोग तय करते हैं। वो जो अलायंस के लोग हैं, वो इस पर ऐसी कोई स्थिति होगी तो बात करें। तो चलिए, नीतीश कुमार का नेतृत्व तय है, और आपको लग रहा है कि बड़ा मत। और बिहार के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि 2005 के पहले की बात नीतीश कुमार करते हैं, और इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम युवा की बात करते हैं। मैंने कहा ना, नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट नीतीश कुमार जी ने कर दिया, बिजली सड़क पानी। अगला जंप जो डेवलपमेंट में होना, अब वो वही है जिसकी बात है कि इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये जो काम होना है बिहार में, जो अगले 5 साल में होगा, उसी में लोगों को नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। रिसोर्स तो चाहिए ना, तो वो काम उसी में होगा। और जो नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा यूएसपी है, आज आप देखते होंगे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, आजकल महिला वोट का बड़ा चर्चा होता है। वो तो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार ने डेवलप किया ना। देश में अगर एक आदमी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप किया, वो नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार है। अभी 2010 के रिजल्ट की बात करते हैं, तो आज भी अगर नीतीश कुमार जी के समर्थन में अगर सबसे बड़ा किसी का उनके ऊपर सहयोग रहा है, महिलाओं का रहा है, तो उनका भी एक बड़ा रोल रहेगा। निर्मला सीतारमण से लगातार आप मिल रहे हैं। एक शिकायत बिहार वालों की रहती है कि बिहार के बैंक जो है ना, बिहारियों को लोन देने में कंजूस हो जाते हैं। इस पर ये हम लोगों ने चर्चा की है। ये आपने चर्चा की है? ये की है, और ये बात सही भी है। जब सुशील मोदी जी भी थे पहले, वो भी इस चीज को रेज करते, मुझे याद है, इसलिए बता रहा हूँ, वो रेज करते थे। इस मामले में ये है, और उनके नॉलेज में है। पीछे वो 2 जगह गई थी, दरभंगा, मधुबनी में, जो उन्हें भी आश्चर्य हुआ था कि बिहार की ग्रामीण सड़कें इस तरीके। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी को आकर कहा कि नीतीश जी, मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये था, और सब बात तो ठीक है, लेकिन गांव का रोड इतना अच्छा है बिहार का। अच्छा, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी को। तो उनके ध्यान में है।
और उनका विशेष ध्यान, वित्त मंत्री का विशेष ध्यान किसी स्टेट पे हो, ये शुभ लक्षण है। ये आपने ध्यान आकृष्ट करा दिया, शुभ लक्षण है उस स्टेट के। दरभंगा एयरपोर्ट को तो आप इंटरनेशनल बनवा देंगे, पटना का कायाकल्प हो जाएगा। 100 बिहटा में काम शुरू हो गया, बिहटा में काम शुरू, पटना का भी विस्तार होगा। पटना का विस्तार। तो चलिए, ये संजय झा जी थे। देखिए, नए साल के लिए नई सौगात की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 2025 में फिर से नीतीश ही हैं। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।